ट्रंप की तानाशाही बढ़ती जा रही है। पहले वेनेजुएला पर हमला करते हैं और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप कर लेते हैं। अगला टारगेट बनता है ईरान, को कहते हैं कि परमाणु हथियार बना रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका लगातार कई दिनों से यहां पर ईरान पर हमले कर रहा है और अब कह रहे हैं कि अब वो क्यूबा को भी यहां पर टारगेट करेंगे और क्यूबा पर भी या तो अपनी सरकार बनाएंगे या फिर यहां पर देखा जाए तो अपने तरीके से संचालित करेंगे। एक व्यक्ति जो विश्व शांति की बात करता है, शांति का नोबेल जिसे चाहिए, वो लगातार अपने कार्यकाल में या तो किन्हीं देशों पर हमले कर रहा है या उनके यहां पर राष्ट्रपतियों को किडनैप कर रहा है या मार रहा है या तो तख्ता पलट में आखिर क्यों यहां पर शामिल है। क्यों लगातार अमेरिका के द्वारा विश्व शांति को भंग करके किसी विदेश पर इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं और इस कड़ी में क्यूबा अगला टारगेट क्यों बनने जा रहा है, चलिए इस पूरी कहानी को आपको समझाते हैं आखिर क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे ट्रंप का जो अभी मीडिया में जो बातें यहाँ पर उनके द्वारा कही गई हैं, आई कैन टेक क्यूबा, वो कहते हैं कि हम क्यूबा को ले सकते हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम उस पर या तो अधिकार कर लेंगे या उस पर कब्जा कर लेंगे या फिर यहां पर हम देखें तो वहां के राष्ट्रपति इत्यादि जो भी हैं उनको हटना होगा और हम जिसे चुने वो यहां पर शासन करे। अब यहां पर देखा जाए तो क्यूबा क्या बहुत बड़ा देश है या उसके पास ऐसा क्या है कि अब क्यूबा को लेने के लिए यहां पर विचार कर रहे हैं ट्रंप, वहां पर हमले करने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो क्यूबा अगर आप देखें तो यह है आपका क्यूबा, ठीक है। क्यूबा के बारे में यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस समय स्थिति इतनी खराब है कि अमेरिका के द्वारा जितनी भी क्रूड ऑयल और शिप इत्यादि थी, एलएनजी, सभी चीजों को यहां पर रोक दिया गया है। क्यूबा कोई नहीं पहुंच रहा है और इस कारण से अभी 83% देखा जाए जो पावर जनरेशन है वो खत्म हो चुकी है। क्यूबा अंधेरे में डूबा हुआ है। अगर हम यहां पर बात करें कि इसका एक पॉलिटिकल फीचर आपको कैसा यहां पर दिखाई देता है, तो इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो क्यूबा जो है सबसे बड़े यहां पर द्वीप के तौर पर है। एक बहुत बड़े यहां पर आपको ग्रेटर आपको कह सकते हैं कि आर्टिलरीज से जो वेस्ट इंडीज में आपको स्थिति है और इसकी जो सीमाएं आपको हैं, तो एक तरफ आपको अटलांटिक सी देखने को मिलता है क्यूबा का, एक तरफ आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर आप देखें तो कैरेबियन सी है, इधर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट है और यहां अगर आप देखें तो आपको साउथ अमेरिका आपको आता है, जिसमें निकारागुआ, जमैका आपको जैसे देश हैं, बहामास है यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजों के बीच घिरा हुआ है। क्यूबा के लिए अच्छी बात यह है कि मिनरल से आपको भरपूर एक यहाँ पर देश है जहां पे कोबाल्ट, निकेल, आयरन और मैग्नीशियम, साल्ट, सिलिका जैसी चीजें आपको पाई जाती हैं। कुछ प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ पर आपको काउटो और टोआ जैसी नदियां हैं और ट्रॉपिकल यहाँ पर देखा जाए तो आपको मौसम आपको पाया जाता है। लेकिन इस के पीछे यहाँ पे जो कहानी है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ये जो अंधेरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, मोमबत्ती जला करके लोग रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके की पावर जनरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और यहाँ पर अब क्यूबा जो कह रहा है कि हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, चीजों को शॉर्ट आउट करने की जल्दी से कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर चीजें क्या कैसे यहाँ पर बेहतर हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ पर है कि ये स्थिति क्यूबा की आई क्यों है और अमेरिका यहाँ पर दबाव क्यों बना रहा है, हमले करने को लेकर अपनी तैयारी क्यों कर रहा है। अब इसको लेकर के देखा जाए तो रूस और अमेरिका भी आमने सामने हैं। अब ऐसी स्थिति में क्यूबा के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो अमेरिका के साथ मिलकर के समझौता कर ले या तो यहां पर उसे कोई और भी देश जैसे रशिया जैसे देश है, चाइना जैसे देश है, उसे सपोर्ट करें और अमेरिका के विरुद्ध खड़े हों। अब तक देखा जाए जैसे वेनेजुएला में, ईरान में यहां पर हमले किए गए तो चीन और रशिया जैसे देशों ने डायरेक्ट यहां पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई है और क्यूबा के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि वो दिखाए ना। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो रशियन जो वॉरशिप है, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो क्यूबा के आसपास यहां पर देखने को मिली है। यानी एक तरीके से उपस्थिति जरूर यहां पर रशिया अपनी दिखा रहा है, मजबूती के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन युद्ध इत्यादि की स्थिति मुझे नहीं लगता यहां पर डायरेक्ट रशिया इन्वॉल्व जरूर होगा इसमें। चलिए बात करते हैं कि अमेरिका और क्यूबा के बीच दुश्मनी क्यों हो रखी है, यहां इनके बीच इतना विवाद क्यों है, क्यों यहां पर आपको समस्याएं हैं। तो सबसे पहले देखा जाए, अमेरिका का कट्टर विरोधी है क्यूबा। अभी देखा इस समय ये स्थिति आपकी क्यूबा है और राष्ट्रपति इनके हैं मिगुएल डियाज कैनेल, इनके राष्ट्रपति हैं। राजधानी की बात करें तो क्यूबा की राजधानी हवाना है। भाषा स्पेनिश बोली जाती है। धर्म की बात करें तो रोमन कैथोलिक लोग हैं। उद्योग की बात करें तो चीनी, तंबाकू और पर्यटन एक बड़ा उद्योग यहाँ का है। 1,10,860 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 1.1 करोड़ के लगभग यहाँ पर इनकी जनसंख्या है। अब बात करें तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा की खोज की और यह स्पेन का उपनिवेश बन जाता है। उसके बाद देखा जाए तो 1898 में स्पेन और अमेरिका के युद्ध के बाद स्पेन ने क्यूबा को छोड़ दिया और 1902 में देखा जाए तो क्यूबा को आजादी मिली, लेकिन अमेरिका का यहां पे प्रभाव बना रहा। इसके बाद 1959 में फिदेल कास्त्रो और वे ग्वेरा की क्रांति के बाद यहां पे कम्युनिस्ट शासन आ जाता है और उसके बाद से देखा जाए तो इन दोनों देशों के बाद एक विवाद और यहां पे लंबी लड़ाई चलती है। और इस सब के पीछे अगर कहानी अगर हम देखें तो एक समय कास्त्रो जो हैं वो अमेरिका के बहुत बड़े प्रेमी थे।
यानी कि दोनों के बीच यहाँ पे एक बहुत अच्छा संबंध भी था। इसका रीजन क्या है वो भी समझिएगा। 1898 में स्पेन और अमेरिका का युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध में क्यूबा जो होता है स्पेन से आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और उसको साथ किसका मिलता है? साथ मिलता है यहाँ पर अमेरिका का। अमेरिका ने क्यूबा में की राजनीति, सेना और अर्थव्यवस्था पर असर बनाए रखा, और वहां की जमीन, चीनी उद्योग, कारोबार में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा था। साल 1959 में देखा जाए तो क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो ने अपने गोरिल्ला सैनिकों के साथ मिलकर के तानाशाह बतिस्ता को सत्ता से बेदखल कर दिया, और इसके बाद बतिस्ता एक तानाशाह था, उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ी। अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो का समर्थन किया। फिदेल कास्त्रो और अमेरिकी कहते मिलकर के यहाँ पर वहाँ की जो शासन प्रक्रिया थी उसको यहाँ पर उखाड़ फेंका। अमेरिकी अखबारों में भी देखा जाए तो कास्त्रो के इंट्रो भी छपा करते थे। सत्ता हासिल किया उसके बाद जब कास्त्रो सत्ता में आए तो चीजें बदल जाती हैं। वो अमेरिका के साथ ना होकर के अपने देश के लिए क्या बेहतर है उस तरीके से वो डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। और वो क्या डिसीजन लेते हैं? उन्होंने एक कम्युनिस्ट नीति बनाई, जैसे कि यहाँ पे चाइना की है, और अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया, और जितने भी जमीन और उद्योग थे उनको सरकार के नियंत्रण में लेकर के आ गए। इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा कि आखिर ये कैसे हो गया, ये व्यक्ति जो हमारे साथ हुआ करता था वो अचानक से हमारे विरोध में कैसे आ खड़ा होगा। अब इसके कारण से देखा जाए तो अमेरिका ने क्यूबा पर कई तरीके के फिर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, व्यापार बंद कर दिया, तेल और जरूरी सामान की सप्लाई को रोक दिया, और क्यूबा की इकोनॉमी जो होती है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से खराब होना शुरू हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? क्यूबा के पास भी दूसरा ऑप्शन आता है सोवियत संघ के पास जाने का, वर्तमान समय में रूस के पास, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो धीरे धीरे क्यूबा की जो फ्रेंडशिप थी वो सोवियत संघ के साथ हो जाती है, और इसके बाद जो होती है अमेरिका और क्यूबा के मध्य जो थोड़ी बहुत यहाँ पे गुंजाइश भी वो भी यहाँ पर आपको खत्म हो जाती है। और इन दोनों देशों के संबंध इस समय इतने खराब हो गए थे कि 55 साल तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो होती है क्यूबा नहीं जाते हैं जब तक फिदेल कास्त्रो यहाँ पर उनके राष्ट्रपति रहते हैं। जैसे यहां पर देखा जाए कास्त्रो नहीं रहते हैं, उनके राहुल कास्त्रो उनके भाई बनते हैं राष्ट्रपति, तो उसके बाद यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 में यहां पर क्यूबा की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन उसके बाद से भी देखा जाए तो दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे अभी भी नहीं है, और ट्रंप के द्वारा यहां पर अगला टारगेट क्यूबा को इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक बड़ी यहां पर देखा जाए तो बीचेस से लेकर के उद्योग और यहाँ पर अच्छा खासा पर्यटन मायने रखता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को यहाँ पर काफी फायदा हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर क्रूड सप्लाई से लेकर के अन्य खनिज तत्वों की भी भरमार आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर इस कारण से लगातार ट्रंप के द्वारा उन्हीं देशों पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर या तो जैसे कि क्रूड ऑयल्स हैं, एलएनजी है, और खनिज और मिनरल्स हैं, और इस कारण से उद्योग, व्यापार और कंपनियों के अमेरिका के लिए फायदेमंद है। और इसीलिए ऐसे टारगेट्स यहां पर हिट किए जा रहे हैं जो देश या तो यहां पर अमेरिका से लड़ने के में सक्षम नहीं है, कमजोर हैं, लेकिन उनके पास खनिज संसाधनों की यहां पर भरमार है, जिस पर यहां पर अमेरिका कब्जा करके अपने फायदे और अपने उद्योगों को फायदे को लेकर के यहां पर काम कर सकता है, जिसका विश्व स्तर पर देखा जाए तो शायद उसे बहुत कोई विरोध भी न झेलना पड़े और यहां पर आसानी से उन पर वो कब्जा कर सके। आपको अमेरिका की ट्रंप की नीति को लेकर के आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। क्या यह विश्व शांति के लिए खतरा है, और क्या ट्रंप यहां पर जब तक शासन में है क्या सभी देशों के साथ मिलकर के अमेरिका को यहां पर संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए? आज के लिए इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।